हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने परिवार गेट माइंड क्लासेस में, कहीं तो जीएमसी विद सिवनीस में। और आज आपके लिए ये स्पेशल वीडियो आई है मेरे भाई। जो अंतिम 10 दिन बचे हैं आपके यूपी पुलिस एग्ज़ाम में, आपके बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में चल रहे होंगे कि अब लास्ट टाइम पे क्या पढ़ें, क्या रिवीजन करें, कितने मॉक टेस्ट लगाएं। और अब हम लास्ट टाइम पे डर भी लग रहा है, तो हमें अब क्या करना चाहिए, इसी के ऊपर पूरी वीडियो रहेगी मेरे भाई। ध्यान से देखना पूरी वीडियो। आपको हम हर चीज़ के बारे में बताएंगे कि आपके साथ क्या क्या क्वेश्चन आ रहे होंगे दिमाग में, सभी के सवाल होंगे। सबसे पहली बात करेंगे कि आप अगर कहीं कोचिंग क्लासेस जा रहे हैं तो कोशिश करो वो बंद कर दो। क्या करना चाहिए अब आपको अंतिम 10 दिनों में मेरे भाई? सुबह को एक ऑफलाइन मॉक टेस्ट लगाओ और वो भी OMR पे लगाओ। एग्ज़ाम वाला माहौल बनाओ। मेरी बात समझते चलना। एग्ज़ाम वाले माहौल से मतलब ये रहेगा कि आप OMR सीट ले आइए, 10-15 ले आइए, इतने लगा पाओगे एग्ज़ाम तक। और एक ऑफलाइन मॉक टेस्ट 2 घंटे का टाइम लगाइए और एग्ज़ाम वाला माहौल बनाइए। जैसे मान लिया कि आपके घर में अगर लगा रहे हो, थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक्शंस हो रही हैं, जैसे मान लिया किसी की आवाज़ आ रही है, तो ये इरिटेट मत होना उससे, क्योंकि इतनी डिस्टर्बेंस आपके एग्ज़ाम में भी बनी रहती है मेरे भाई। ज़्यादा शांत माहौल बनाने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात तो। और आपको बड़ा एग्ज़ाम की तरह पूरा पेपर अटैम्प्ट करना है। और 120 मिनट होने के बाद जैसे ही आप इसको देखें तो इसमें जो गलतियाँ हुई हों उनको देखो। जिस सब्जेक्ट में जो गलती हुई है वो गलती क्यों हुई है, इसका क्या कारण था, क्या हम इसको अब सही कर सकते हैं अगर हम इस चैप्टर को दोबारा पढ़ लें। और एक चीज़ पे ध्यान देना, जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो इस मॉक टेस्ट को 2 राउंड में हल करने की कोशिश करना। मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो डाला भी था इसके ऊपर कि जो मॉक टेस्ट लगाना है कि फर्स्ट राउंड में आपको वो क्वेश्चन लगाने। मान लिया हिंदी से शुरुआत करते हैं तो हिंदी के मान लिया कि आपके 30-32 क्वेश्चन आ रहे हैं और बाकी 4-5 क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा लग रहा है इनमें हमें थोड़ा सा डाउट है, तो बाद में करेंगे, सोचने वाले क्वेश्चन है थोड़े से। तो पहले 30 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद 30 क्वेश्चन OMR पे गोला भर दीजिए। और उसके बाद मान लिया मैथ रीजनिंग करा, मैथ रीजनिंग में 75 में से आपके 55-60 क्वेश्चन पहले राउंड में बनेंगे जो आपको आ रहे थे, इजीली कर ले जा रहे थे उसको। अगर मान लिया पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, उसको बाद में छोड़ना नहीं, अगर हो रहा हो तो उसको तुरंत कर दो और पूरा क्वेश्चन कर लो। जैसे ही मैथ रीजनिंग का उसको OMR पे भर दो। और उसके बाद GS बच गया, GS में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको भर दो। और उसके बाद में जो क्वेश्चन होता जाए, मान लिया हिंदी का, रीजनिंग का, मैथ का, अगर एक क्वेश्चन हो उसको तुरंत OMR पे साथ साथ फिल करते चलना। ये तो OMR भरने वाली रणनीति रही। और मॉक टेस्ट में जो टाइम लगाओगे और टाइम लगाने के बाद जो गलती होंगी उसमें सिली मिस्टेक्स कुछ हो रही होंगी, आपको अभी हो रही होंगी। कोशिश करना यार, जितनी सिली मिस्टेक्स अभी कम हो जाएंगी उतना ही आपका स्कोर इंक्रीज हो जाएगा अभी, और वही एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। और एक चीज़ बताएं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे इसमें जिसमें आपके तुक्के से सही जा रहे होंगे। शायद इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो मेरे भाई कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो आपको नहीं आते होंगे और तुक्का लगा दिया होगा, वो सही चले हुए होंगे, तो आप उसको सही में काउंट मत करना। भले चाहे एग्ज़ाम में सही चले जाएँ, लेकिन यहाँ पर अगर तुक्के वाले क्वेश्चन सही जा रहे हैं तो आपको ये देखना है यार ये क्वेश्चन आ नहीं रहा था लेकिन मैं तुक्का में सही कर दिया, तो उस वाले क्वेश्चन की जो चैप्टर हो उसके सारे क्वेश्चन लगा दीजिए एक बार। उसी टाइप के लगाना, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है। जैसे मान लिया कि मैथ का प्रॉफिट एंड लॉस का कोई क्वेश्चन गलत हो गया, मान लिया कि एक डिसऑनेस्ट वो बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन कोई बहुत आता है, इसमें आ जाता है, हमने देखा पिछले टाइम में। ये क्वेश्चन अगर आ गया, गलत हो गया तुमसे, तो प्रॉफिट एंड लॉस में यही चैप्टर पढ़ना, जाके पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है। और फिर आगे बात करें, उसके बाद मॉक टेस्ट अगर सुबह को लगा लिया, उसका एनालिसिस कर लिया, जो गलतियाँ हुई, सिली मिस्टेक पे मैंने ध्यान दे लिया कि यार ये अगली बार नहीं होनी चाहिए, अब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया मेरे भाई। ध्यान रखना ये भर्ती अब दोबारा नहीं आनी है। ये भर्ती इलेक्शन के वजह से ये भर्तियां लगातार आई हैं। पुलिस में लगभग वैकेंसी सब फिल हो जाएंगी, अब आने के चांसेस रहेंगे, तब भी बहुत छोटी छोटी भर्तियां आएंगी। इतनी भर्ती नहीं आएगी जो आपके 30,000 60,000 देखने को मिली थी, अभी 30,000 32,000 आ गई है। और अब इसको बड़े सीरियसली थोड़े से अच्छे से खुद को हैंडल करिए जो प्रेशर आ रहा है आप पे, और ये सोचिए कि यार हमें एग्ज़ाम निकालना है बस कैसे भी करके। जैसे हम बात करें, जब आप मॉक टेस्ट लगा लेंगे तो उसके बाद आप पूरे दिन क्या पढ़ेंगे। मॉक टेस्ट में मान लिया कि 2 घंटे का मॉक टेस्ट, 2 घंटे का एनालिसिस मान लिया, तो मान लिया 4 घंटे दे दिए। उसके बाद दिन में कुछ टाइम बचा, मान लिया कोचिंग कहीं नहीं जा रहे, आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, तो उसके बाद रिवीजन स्टार्ट कर दो। रिवीजन आप में क्या करना है कि अब हार्ड क्वेश्चन नहीं लगाने मैथ के। अगर मैथ में आपको एवरेज है या फिर आपको दिक्कत है कि यार हम वीकनेस है हमारी मैथ में, किसी सब्जेक्ट में वीकनेस है, हिंदी में दिक्कत आ रही, हिंदी ज़्यादा नहीं पढ़ी है, तो हिंदी के बेसिक मान लिया हिंदी में ग्रामर पढ़ लो, पूरी हिंदी व्याकरण पढ़ लो। जो टॉपिक नहीं आ रहे, मान लिया छंद, रस, छंद, अलंकार से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, उसके उदाहरण नहीं है समझ में आते हैं, तो उसको पढ़ लो। उसको बुक से पढ़ना है, ज़्यादा यूट्यूब की वीडियो के चक्कर में नहीं पढ़ना है।
समझ रहे मेरी बात को। और मैथ के जैसे हार्ड क्वेश्चन नहीं करने, अगर मैथ रिवाइज भी कर रहे हैं तो बेसिक टाइप के क्वेश्चन और एक टाइप के 3 से 4 ही क्वेश्चन लगाने हैं। अगर टाइम कम है तो 2 से 3 क्वेश्चन लगाने एक टाइप के, ज़्यादा नहीं लगाना है आपको। और YouTube पे जाओगे तो आपको मैराथन क्लासेस की बहुत सारी वीडियो मिलेगी कि ये वाली वीडियो नहीं देखी तो सिलेक्शन नहीं होगा। भाई इनसे दूर रहना। सच बता रहे, आपको एग्ज़ाम देने के बाद ये महसूस ज़रूर होगा कि यार इन चीज़ों को ना देखते और हम इस चीज़ पे काम कर लेते जो हम पे गलतियाँ हो रही थी, तो आपके नंबर बढ़े हुए मिलते। सिली मिस्टेक पे काम कर लेते। कहने का मतलब मैराथन वीडियो बिल्कुल मत देखना। मैराथन वीडियो से कई गुना बेहतर है अगर आप कोई बुक को पढ़ लो और किसी चैप्टर में अगर दिक्कत आ रही हो उसको आराम से तसल्ली से बैठ के पढ़ लो। और एक तो मोबाइल में देखते हो वीडियो, तो मोबाइल में अपनी आँखों से देखते हो, छोटी सी चीज़ पे स्क्रीन पे फोकस करते हो, हमारे माइंड में थोड़ी सी नींद सी आ जाती है, आलस सा आ जाता है। ये आपने अगर शायद फील करा हो कि नहीं करा हो, लेकिन हमने ये खूब देखा है कि आप अब लास्ट टाइम पे मैराथन वीडियो मोबाइल को कम वॉच करो। अगर मान लिया मॉक टेस्ट लगाते हो, ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगा रहे हो, तब तो देखना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ मैंने ये बताया कि ऑफलाइन मॉक टेस्ट भी लगाओ। और देखो आपको पता है जैसे मैथ में अगर रिवीजन करा तो इजी टॉपिक हो गया, जो आपके इजी बेसिक टाइप में वो कंप्लीट करने हैं। और रीजनिंग में आपको स्पेशली कुछ चैप्टर्स जैसे ध्यान देने की बात है, कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, जो डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चन होते हैं कि बहुत सारी कंडीशन बड़ा वाला क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन पिछली भर्तियों में लगातार आता रहे, उसको ध्यान रखना। अगर आप कर पाओ तो उसको कर लेना। और कथन निष्कर्ष, कथन पूर्वधारणा, कथन तर्क, इसके एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, इसको रिवीजन कर सकते हो। हाँ, इसमें क्या लॉजिक होता है कि कुछ टैग वर्ड होते हैं, इसकी वजह से हमारा ये वाला निष्कर्ष हमेशा गलत होता है। कंपैरिजन वाला, ओनली वाला वर्ड शायद आपने पढ़ा हो इसमें। और इसके बाद हिंदी की बात करें तो हिंदी में आप व्याकरण का रिवीजन कर सकते हो, डेफिनेटली आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। और जीके में मेरे भाई ज़्यादा अब हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है, जीके से आउटपुट नहीं निकाल पाओगे। जीके में आपको जैसे मान लिया पॉलिटी पढ़ लिया, पॉलिटी में स्पेशली आपको ध्यान देना है स्टार्टिंग के 6 भाग जो आपके संघ और राज्य तक हैं, यहाँ तक क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं पॉलिटी में। अगर आपके पास वक्त कम है तो इतना ज़रूर रिवीजन करके जाना। और स्पेशली उधर हमारे जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हैं, ये वाले जो हमारे टाइप्स हैं इसमें पॉलिटी के। और ज्योग्राफी के बेसिक टाइप्स वही नदियाँ, दर्रे, जो पहाड़ होते हैं, और जो भी कुछ बेसिक क्वेश्चन हमारे आते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के, वो बेसिक रिवीजन कर सकते हो अगर आपने पहले पढ़ा है तो। वही यही है हिस्ट्री में, यही हमारा इकोनॉमिक्स वगैरह में जीएसटी वगैरह देख के जाना। इन डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में कभी पूछ लेता है यहाँ से क्वेश्चन। अगर आपने जीएस में ये सब्जेक्ट पढ़े हैं तो पढ़ना, उसको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से स्कोर ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा। अगर आपने जीएस पढ़ा है तो ये सिर्फ रिवीजन करने की ज़रूरत है। और अब लास्ट के 10 दिनों में चाहे तो आप इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। जो स्पीडी वाली करंट अफेयर पढ़ना मेरे भाई, बुक से पढ़ना। अब वीडियो के चक्कर में मत पढ़ना, किसी की मैराथन देखने चले जाएँ। मान लिया कि किसी ने ये डाल दिया कि पूरी करंट अफेयर एक ही वीडियो में कवर, वो नहीं देखनी है। अब आपको स्पीडी की उठानी हो और उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक कहें तो हम इसमें एक कम्युनिटी पोस्ट कर देंगे, ये टॉपिक पढ़ लो करंट अफेयर के, या वीडियो बना देंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, अब क्या पढ़ना है जीएस में वो बता देंगे। ठीक है, अब आ जाओ एक टॉपिक और आपके लिए कि कुछ लोगों को डर लग रहा होगा। भाई लाजमी सी बात है, अगर आप पिछले 2 से 3 महीने से भी अगर तैयारी कर रहे होंगे, कोई 6 महीने से लगा पड़ा, कोई काफ़ी टाइम से हो गया, 6, 7, 8 महीने हो गए लगे हुए, तो डर लगना एक लाजमी सी बात इसलिए हो रहा है कि कुछ थोड़ा सा माहौल बना हुआ है एसएससी जीडी की वजह से अभी, कि ये कट ऑफ हाई जा रही है, कोई पेपर लीक हो रहा है। तो मेरे भाई ध्यान रखना, इस चीज़ से थोड़े से सोचना बंद कर दो अब कि पेपर लीक होगा कि पेपर में ईजी आया, कट ऑफ ज़्यादा आएगी, ये सोचना बंद कर दो। अच्छा रहेगा, आपका पेपर अच्छे जाने में हेल्प करेगा मेरे भाई। और एक चीज़ बताएं, अब आप स्कोर का कंपैरिजन बंद कर दो। अब किसी को अपना स्कोर नहीं बताना है। मॉक टेस्ट इसलिए लगाना मेरे भाई, ये बात छूट गई थी कि मॉक टेस्ट अब इसलिए लगाना है कि हमें गलती किस चैप्टर में हो रही है और सिली मिस्टेक क्या हो रही हैं, और अपना स्कोर किसी को अगर कोई पूछे तो बताना नहीं है, और किसी के कितने आ रहे हैं उससे हमें अपने आप को डिमोरलाइज नहीं करना है कि मेरे भाई मेरा स्कोर कम आया, उसका ज़्यादा है, मेरे 100 क्वेश्चन, मेरे 105 है, मेरे 110 हैं, वो कंपैरिजन करना बंद कर दो मेरे भाई, उससे कुछ नहीं होना। पेपर में अब देखो कि पेपर वाले दिन आप कितने क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन ठीक कर जाते हो, भाई आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। अब कंपेरिजन, ये मान लिया कि ऑनलाइन जो लाखों के लोग भीड़ लगा रहे हो मॉक टेस्ट, अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करें मेरे भाई, टेक्स्ट बुक के अलावा कोई मत अब टच करना।
और सब पे बहुत हार्ड क्वेश्चन लगा के डराया जाएगा कि आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे, बहुत सारे क्वेश्चन गलत करवाए जाएंगे, मॉक टेस्ट हार्ड डाले जाएंगे। तो जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट है उन प्लेटफॉर्म पे मत जाइए मेरे भाई, आपको सजेस्ट करेंगे। टेक्स्ट बुक ऐसा नहीं है कि हम इनका प्रमोशन कर रहे हैं, किसी का कोई सिंगल प्रमोशन नहीं है, मैंने अभी तक नहीं करा है। आपको वो चीज़ें बता रही हैं जो आपके एग्ज़ाम में हेल्प करनी है। टेक्स्ट बुक का लगाओ, बिल्कुल एग्ज़ाम से जो रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं वही डालते हैं, वो ऐसा नहीं करते हैं, डराने की कोशिश नहीं करते हैं। मेरा अभी तक का अनुभव रहा है टेक्स्ट बुक का सबसे बेहतरीन जा रहा है, ठीक है। और इधर आ जाओ, डर की बात अगर बात करें तो आपको इसलिए और लग रहा होगा कि सिलेबस मान लिया किसी का पूरा नहीं है, कि किसी को ये लग रहा है यार सिलेबस पूरा नहीं है, क्या पेपर में आएगा। भाई आप अच्छा पेपर करोगे, ये दिमाग से निकाल दो, सिलेबस पेपर तक किसी का पूरा नहीं होता है। सभी को ये लग रहता है जीएस में ये पढ़ना, मैथ का ये और पढ़ लेते हैं, ये चैप्टर और पढ़ लेते हैं। मैथ का पिछली बार एक सांख्यिकी का क्वेश्चन आ गया था, वो पूरा चैप्टर पढ़ डालो। मेरे भाई आप ज़्यादा हाथ पैर मत मारो, रिवीजन पे फोकस करो, नया टॉपिक पढ़ने की कोशिश मत करो। और कुछ अगर आपका डाउट आए तो हमें बता देना मेरे भाई, हम आपके लिए एक वीडियो बना देंगे, स्पेशली टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बनाएंगे। आपके क्वेश्चन कमेंट में आते हैं, हम लगातार वॉच कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे मेरे भाई बहुत डाउट आते हैं दिमाग में, और बहुत सारे इधर उधर डिस्टर्ब करने वाली वीडियो भी आती हैं कि ये वीडियो नहीं देखी सिलेक्शन नहीं होगा। इनसे थोड़ा सा दूरी बना लीजिए, और जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसको फॉलो करिए, और आप रिवीजन करिए, मोटी मोटी सी बात, और एक मॉक टेस्ट लगाइए दिन में। और किसी को स्कोर बताना नहीं है मेरे भाई, वो आपसे कंपैरिजन करेगा। कभी कभी ऐसे दोस्त होते हैं खुद मॉक टेस्ट लगाते हैं, अपना स्कोर कम बताते हैं, आपका पूछ लेते हैं धीरे से। तो इन चीज़ों से हम सब गुजरे हुए हैं, तो थोड़ा सा इन चीज़ों पे ध्यान दो। बाकी अगर कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, अगली वीडियो उस पर बना देंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।